हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। गाइज यहाँ पर हम बात करेंगे 2021 बोर्ड परीक्षा के ऊपर क्लास 10th और 12th। यहाँ पर 10th वो क्लासेज हैं जिनके एग्ज़ाम अभी कैंसिल नहीं हुए हैं, जैसे कंपार्टमेंट, रीअपियर, ओपन, ठीक है। और 12th वाले तो सभी हैं ही भाई, रेगुलर, ओपन, कंपार्टमेंट, रीअपियर सभी। तो यार यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता है, आज यानी कि 23 मई को एक वर्चुअल बैठक है। उससे पहले गाइज यहाँ पर कल शाम को एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई, जिसके बारे में आपको पता भी होगा। न्यूज़ थी कुछ मेजर सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं एग्ज़ाम। अब इसको लेकर आप सब परेशान है कि भाई ये क्या न्यूज़ है, क्या हमारे एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ये पिक डाल के दिखा भी दिया था। तो गाइज यहाँ पर आपने कमेंट किया कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो हमें सुबह सुबह प्रोवाइड करवाओ। तो यार जैसे ही कल शाम को ये न्यूज़ मेरे पास पहुँची, मैंने इसके ऊपर 2 घंटे तक स्टडी की, रिसर्च किया, एनालिसिस किया कि भाई ये न्यूज़ कहाँ से आई है, कितनी सच है और क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये न्यूज़ आई कहाँ से, तो गाइज यहाँ पर बहुत ही ट्रस्टेड न्यूज़ वेबसाइट है, न्यूज़ पोर्टल है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। वहाँ से ये वेबसाइट जो है उसने ये रिलीज़ किया कि भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद सभी न्यूज़पेपर्स ने उस वेबसाइट का नाम लेके ये न्यूज़ छाप दी, जो कि आज सुबह भी न्यूज़पेपर में आई है। तो चलिए गाइज सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं उस न्यूज़ के ऊपर, फिर हम आपको पूरा सिनेरियो बताएंगे कि क्या हो सकता है और इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो गाइज यहाँ पर देखिए, आज सुबह ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो यहाँ पर आई है खबर 12वीं परीक्षा पर बैठक आज। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। गाइज यहाँ पर देखिए, सिर्फ मुख्य विषयों के एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो चलिए इसको मैं पूरा कंप्लीट एक बार पढ़ लेता हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं, जिससे जिनको नहीं पता इसके बारे में थोड़ा बहुत वो समझ जाएं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE 12वीं कक्षा में मुख्य विषयों के पेपर लेने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है। गाइस थोड़ा सा तो यहाँ पर पता चल ही गया। देखिए इन्होंने लिखा है फैसला लिया जा सकता है, यानी कि भाई कन्फर्म ये भी नहीं है, ठीक है। और इसका पूरा मैं बताऊंगा, पूरा इसके बारे में पढ़ के आया हूँ। आगे देखिए, लिया जा सकता है कि मुख्य विषयों के ही एग्ज़ाम हो और बाकी सब्जेक्ट्स की मार्किंग के लिए कोई और फॉर्मूला अपनाया जाए। यह भी कहा गया है कि जो छात्र कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए, यानी कि भाई जिनके कोरोना वगैरह है, जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उनको बाद में एक मौका मिल जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इससे पहले सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स को टाल दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मंत्रियों और अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग में 12वीं और प्रोफेशनल एजुकेशंस के एंट्रेंस टेस्ट पर फैसला हो सकता है। मीटिंग में स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। तो ये तो एक न्यूज़ है कि भाई आज एक मीटिंग है जिसमें यहाँ पर राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल जी, स्मृति ईरानी जी, साथ ही साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं, यानी कि यार ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में शामिल होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई न्यूज़ की बात। अब यहाँ पर 2 विकल्प बताए गए हैं, 2 तरीके जिससे आपके एग्जाम्स लेने की बात कही गई है। साइड में देखिए, तो इसको जूम करके पढ़ते हैं कि ये 2 तरीके हैं कौन से। तो गाइज यहाँ पर देखिए, परीक्षा को लेकर 2 विकल्प। पहला क्या है, सिर्फ मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा करवाई जा सकती है। इन परीक्षाओं के नंबर्स को आधार बनाकर माइनर सब्जेक्ट में भी नंबर दिए जा सकते हैं। यानी कि कुछ भाई जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनके एग्जाम ले लिए जाएँ, और जो बच गए, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं वो आपको आगे बताएंगे, उनके नंबर उन मेजर सब्जेक्ट के हिसाब से दे दिए जाएं। तो यार ये कौन सी बात हुई, यानी कि यार इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई एट लास्ट आपको एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। तो यार ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कोरोना भाई ये नहीं देखता कि ये बंदा 3 पेपर देने आया है। कोरोना कहेगा अच्छा ये तो भाई 2 ही पेपर देने आया है, इसको नहीं होंगे, मैं हूँगा उस बंदे को जो 6 पेपर देने आएगा। तो यार ये कौन सी बात हुई भाई, कोरोना तो 1 पेपर देने जाओगे तब भी हो सकता है, 6 देने जाओगे तब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है, आप अपनी राय बताना। दूसरा देखना, सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन के पूछने की सलाह दी है। इस तरह 45 दिन में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाएगी। इसमें थोड़ा भाई दम लगता है, ठीक है। यानी कि पहला जो यहाँ पर पॉइंट है वो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि भाई उसमें कोरोना का खतरा है। खतरा दूसरे में भी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा ये ऑब्जेक्टिव वाला, ये भी भाई आपको सेंटर्स पे देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है एग्जामिनेशन सेंटर्स की संख्या 2 गुनी कर दी जाएगी। यानी कि भाई खतरा दोनों में ही है कोरोना का। तो ये कोई अच्छे विकल्प हुए नहीं, ठीक है। यानी कि आप भाई इनमें से कौन से विकल्प को अच्छा मानते हैं वो भी कमेंट करना। मेरे हिसाब से दोनों ही विकल्प हैं
वो अच्छे नहीं हैं, मेरा ओपिनियन यही है, ठीक है। अब आप अपना ओपिनियन कमेंट करना। अब हम बात करते हैं कि भाई जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, एक बार पूरी न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट के ऊपर और ध्यान दे लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट है, यहाँ पर कौन कौन से हैं आप ध्यान से देखना। आप जिस भी स्ट्रीम से हैं तो अपने अपने सब्जेक्ट देख लेना, ठीक है। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये तो साइंस वालों के हो गए। यानी कि भाई अगर कोई मेडिकल साइड से है तो उसके एग्ज़ाम हो सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। और इंजीनियरिंग वगैरह साइड से यानी कि नॉन मेडिकल, तो उसके एग्ज़ाम हो सकते हैं बायो की जगह मैथ का, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज़, यानी कि भाई आर्ट्स वालों के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद हम बात करें बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, ठीक है, ये यहाँ पर कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए। ज्योग्राफी आ गया, ये यहाँ पर फिर से आर्ट्स का आ गया। यानी कि 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, जो यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम हो सकते हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। नॉन मेडिकल के हैं उनके मैथ आ जाएगा। आर्ट्स वालों के यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और यहाँ पर जो कॉमर्स के हैं उनके इंग्लिश, और यहाँ पर जो बिजनेस स्टडीज़ है और अकाउंटेंसी, ठीक है। इनके यहाँ पर एग्ज़ाम हो सकते हैं। कोई भी छात्र कम से कम 5 और अधिकतम 6 सब्जेक्ट लेता है, जिसमें से 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने 3 ही दिए हैं। अच्छा, इंग्लिश है वो तीनों के साथ चल जाएगा, यहाँ पर इनका ये कहना है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश है वो तीनों स्ट्रीम्स में ही रहता है, तो वो सबके साथ होगा। तो यार यहाँ पर देखिए भाई, मतलब कहने का मतलब यार ये हुआ कि ये न्यूज़ ये कहना चाहती है कि भाई एग्ज़ाम तुम्हारे होंगे, ठीक है। तो यार इसके ऊपर मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि भाई ये जो यहाँ पर कहा जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो न्यूज़ वेबसाइट है इन्होंने, इनके एक्सपर्ट्स ने ये अंदाज़ा लगाया है कि ऐसा यहाँ पर हो सकता है। कोई कंफर्म अपडेट इनके पास भी नहीं है। ऐसे भाई अंदाज़ा लगाने को तो कोई कुछ भी लगा सकता है। अब बारिश का मौसम हो रहा है तो हम कई बार ये नहीं कह देते कि भाई बारिश हो सकती है, हो भी जाती है, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है। कई बार बादल हैं वो आगे चले जाते हैं, बारिश नहीं होती। दूसरा एग्जाम्पल दूँ, हमने एक सिक्का उछाला, ठीक है, बहुत पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी में, तो उसमें एक बंदा यही कहने लग जाए कि नहीं भाई टेल ही आएगा, टेल ही आएगा, तो वो गलत है। टेल आ सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है हेड भी आ जाए। तो ऐसे ही भाई ये यहाँ पर हो भी सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई अपडेट कंफर्म नहीं है, आप लोग मत डरिए, ठीक है। और अगर ऐसा होगा ना तो भाई वो तो बात अलग है, उससे पहले ही इस न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर सवाल उठाए जाएंगे कि मीटिंग तो आज है, इन्होंने कल शाम को ही ये खबर कैसे लीक कर दी। और ये बात सही भी है कि भाई फिर तो इनको सब कुछ पता है न्यूज़पेपर वालों को, इसका मतलब। तो यार ऐसा आपको डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पर दोनों ही पॉइंट जो इसमें डिस्कस किए गए हैं वो यहाँ पर देखिए, हमें एग्ज़ाम कैंसिल क्यों करने हैं, कोरोना की वजह से। और दोनों में ही कोरोना का खतरा है, क्योंकि दोनों में ही घर से बाहर तो जाना पड़ेगा। तो गाइज़ मुझे नहीं लगता कि भाई ये दोनों पॉइंट यहाँ पर अच्छे हैं, या फिर ये दो मेथड यहाँ पर हैं ये अच्छे हैं। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर जो एक बात और निकल के आ रही है जो आपको किसी ने नहीं बताई, मैं बताता हूँ। कल जब इसके ऊपर स्टडी कर रहा था तब मुझे पता चली है। यहाँ पर थोड़े दिन पहले आपने सुना हो तो बताना, रमेश पोखरियाल सर हैं, उन्होंने जो यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, NITs हैं, IITs हैं, उनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की है। और जो जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो क्या करती हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम लेती हैं। जैसे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो भी ओपन बुक एग्ज़ाम लेगी। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आज मीटिंग में डिस्कस होगा, ओपन बुक एग्ज़ाम। इससे आपके एग्ज़ाम ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल मैं आपको बताना चाहूँ बहुत अच्छा है ये सिस्टम। इसमें भाई आप घर पे बैठे रहोगे, आपके पास मोबाइल से यहाँ पर एक पेपर आएगा जिसका आपको टाइम मिलेगा कि भाई 5 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। घर से पेज फाड़ लो कॉपी के और उसकी फ़ोटो खींच के जिस नंबर से आया है उसी पे भेजना है, ठीक है। यानी कि यार कहने का मतलब ये है कि भाई आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो। ओपन बुक का जैसे नाम से पता चल रहा है ओपनली होके, ठीक है। यानी कि थोड़ी बहुत चीटिंग वगैरह भी चलती है इसमें, लेकिन ये फिर भी एक अच्छा तरीका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो इसे अपना रही है, वो ऐसे ही एग्ज़ाम लेती आई है और लेगी भी अब की बार, ठीक है। तो यार आपको कैसा लगता है ओपन बुक सिस्टम, साथ ही साथ जो वो 2 तरीके बताए गए हैं उनके ऊपर भी आप कमेंट करना, यानी कि तीनों के ऊपर राय बताना। भाई मेरा ओपिनियन यही है कि आप ओपन बुक एग्ज़ाम के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, ठीक है। और यही फैसला है भाई, बहुत अच्छा हो जाएगा इसमें भाई, सबको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं उनको भी और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको भी, ठीक है। यानी कि सबके भले की बात हमें सोचनी चाहिए, तो वो है ओपन बुक सिस्टम। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही कि भाई आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो भी अपडेट होगी वो आज की मीटिंग हो जाती है, और ये मीटिंग भाई 11 साढ़े 11 बजे स्टार्ट होगी। उसके बाद कब तक चलेगी ये अभी कंफर्म नहीं है। तो बीच में अगर कोई अपडेट हमें मिलेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।